बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। इसी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेसिपी का। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बड़े ही मज़ेदार, ज़ायकेदार और स्पाइसी शामी कबाब। तो शामी कबाब बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो जिस तरह से हैं। यहाँ पर 1 किलो के करीब गोश्त था, चिकन मेरे पास, और 2 बड़े साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने मोटा-मोटा काट लिया था। 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, 2 मीडियम साइज़ टमाटर थे, चिली फ्लेक्स है, रेड चिली है, टर्मरिक पाउडर है और इसके अलावा नमक है। ये तमाम जो है मसाला जात वो मेरे पास 1-1 टीस्पून थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बर्तन में डालेंगे हम पानी। पानी आपको डालना है 2 से 3 ग्लास, ठीक है? 2 ग्लास भी डाल सकते हैं, 2.5 ग्लास भी चल जाएगा और 3 भी चल जाएगा। बेसिकली हमें पानी डालना जो है वो ज़्यादा इसीलिए ज़रूरी है कि एक तो हमारे सारे मसाला जात इसके अंदर अच्छी तरह से गल जाएँगे, दूसरा हमें गोश्त जो है वो इतना गलाना है कि वो अपनी हड्डियों को छोड़ दे। तो उसके लिए पानी थोड़ा मतलब 2.5 ग्लास या 3 ग्लास तक आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास टमाटर थे, हरी मिर्चें थी, चिकन था, तो वो मैंने अंदर शामिल कर दिया है और बाकी के सारे जो हैं चीज़ें हैं वो भी हम साथ-साथ शामिल करेंगे। सारे मसाला जात जो हैं वो भी हम इस पॉइंट पे अपने स्पाइसेस जो हैं वो थोड़े बहुत शामिल करेंगे। जो कुछ रह जाएँगे उनको हम हाथ के हाथ साथ के साथ हम लोग क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे। यहाँ पर प्याज़ चला गया है, लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि 2 खाने के चम्मच जो था भर के वो थे, और इसके अलावा हल्दी, मिर्च, चिली फ्लेक्स और नमक, ये जो है ये भी चले गए हैं। और अब हम फ्लेम को करेंगे ऑन और इसको करने देंगे, पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर आप लिड लगाएं और इसको पकने दें। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको। तो ये गोश्त जो है वो एक तो पानी भी खुश्क हो जाएगा, दूसरा ये कि फ्लेम आपको मीडियम टू हाई रखना है, ठीक है? आपको फ्लेम लो नहीं करना। और यहाँ पर देखें कि मेरे जो पानी में है वो उबाल आ चुका है, मसाले अंदर गलना शुरू हो गए हैं। और यहाँ एक साइड पर मैंने क्या किया है कि मेरे पास तकरीबन 1 किलो से कुछ कम दाल थी चने की। तो चने दाल को मैंने अच्छी तरह जो है वो 1 से 1.5 घंटा पहले भिगोया था, और इसके बाद अब 2 ग्लास पानी डाल के अंदर ज़ीरा, सफ़ेद और इसके अलावा थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी हल्दी, ये 3 चीज़ें डाल के मैंने अलग चूल्हे के ऊपर इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि दाल को और गोश्त को दोनों को इकट्ठा शामिल कर देते हैं। देखें, हर एक चीज़ बनाने के मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं, मुख्तलिफ़ तरीके हैं, और हर शख़्स अपने तरीके से बनाता है। मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो मुझे मुझे लगता है कि इस तरीके से ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो जनाब इस पॉइंट पर देखें, पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है, थोड़ा-सा पानी रह गया। यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा कप से थोड़ा-सा कम इसमें घी इस्तेमाल किया है या ऑयल इस्तेमाल किया है, ताकि हम लोग उसी घी या ऑयल के अंदर अपने गोश्त को और इन मसालों को अच्छी तरह भून लें। ये इतना घी है, ये इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आप जब इसको भूनें तो ये कोई बहुत अलग से जो है वो सामने नज़र आए। सिर्फ़ उतना हमने इसमें इस्तेमाल किया है जितना हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से भुने और अपनी जो है वो स्मेल को ख़त्म कर ले। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा पानी रह चुका है। इसे अच्छे से भुनाई करते हुए जो है वो हम लोग खुश्क कर लेंगे। और जनाब यहाँ पर जो है वो मेरा पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका था, थोड़ा-सा रह गया था। मैंने आँच तेज़ करके इसी के अंदर पानी को खुश्क कर लिया अच्छे से। और ये देखें कि मेरा जो दाल का मिक्सचर है वो इस तरह है जैसे कि डो, मतलब जिस तरह की डो बनती है, और बहुत नरम नहीं है, ये थोड़ी खड़ा-खड़ा मिक्सचर है। और खड़ा इसलिए रखा है क्योंकि हमने अंदर गोश्त का जो पेस्ट शामिल करेंगे तो उसमें बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी बन जाएगी, दोनों को शामिल करेंगे तो। जी देखिए, इस पॉइंट पर हमारा तमाम पानी खुश्क हो चुका है अच्छे से, और गोश्त की भुनाई हम 3 से 4 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। और उस भुनाई से हमें ये फ़ायदा होगा कि जो इसके अंदर हमने घी इस्तेमाल किया था या ऑयल इस्तेमाल किया था, वो साइड से जब निकल के साइडों पे आना शुरू हो जाएगा। यानी बहुत ज़्यादा नहीं है, देखिए बहुत माइनर सा आपको मैं आपको दिखा रही हूँ ज़ूम करके। बहुत मामूली सा घी है जो हमने शामिल किया था, वो सारे का सारा इस पेस्ट ने अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। बहुत माइनर सा साइड से नज़र आ रहा है, और इस पॉइंट पर ये निशानी है कि ये आपका पेस्ट कह लें, मिक्सचर कह लें, वो अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें कच्चेपन वाली कोई स्मेल नहीं और कोई कच्चेपन वाला कोई सीन नहीं होगा। अब आप इस पॉइंट पर क्या करेंगे, फ्लेम को करेंगे ऑफ़, और इस गरम-गरम मिक्सचर के अंदर अपनी दाल को जो है वो आप शामिल कर देंगे। अच्छा, दाल को मैंने जो जिसके साथ साग को घोटते हैं, मैंने उस
घोटने के साथ दाल को घोटा है। अगर आप इसको हाथ से मसलना चाहते हैं हाथ से मसल लें, या किसी चॉपर वगैरह में डाल के इसका पेस्ट बनाना चाहते हैं वो बना लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो जनाब इस पेस्ट के अंदर जब मैंने दाल को शामिल किया तो देखें किसी चीज़ की एडिशनल चीज़ शामिल करने की ज़रूरत मुझे नहीं पेश आई कि मैं कोई अंडा शामिल करूं या कोई बहुत अलग से कोई चीज़ शामिल करूं या कोई घी लगा के इसको मैं इसका कोई इसकी बनाने की, इसको शेप देने की कोशिश करूं। ये बहुत अच्छा इसी के साथ ही, इसी कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो अब ये बन जाएंगी टिक्कियाँ। तो जनाब यहाँ पर अब जब मेरा मिक्सचर ठंडा हो चुका था तो मैंने हड्डियों को रिमूव करने के बाद उसमें कुछ स्पाइसेस थोड़े से ऐड किए थे जो मैं यहाँ पे शूट करना स्किप कर दिया मेरे से। वो हुआ कुछ इस तरह कि इसमें मैंने शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा साबुत और थोड़ी सी काली मिर्च, इसके अलावा गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच भर के खाने का वो इस्तेमाल किया है, और 1 चम्मच भर के खुश्क धनिया जो है वो मैंने उसका पेस्ट उसका सॉरी पाउडर इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर जो है वो आधा कप के करीब मेरे पास जो है वो घी मौजूद था, जिसको मैंने पैन में डाल के, तो टेम्परेचर इसका नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और इसको हम जो क्या है मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इसमें गोश्त भी पका हुआ है, दाल भी हमारी गली हुई है, तो इसको ऐसा कोई है बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। हम मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर अपनी एक एक शामी टिक्की को उठाएंगे, अंडे के अंदर डिप करेंगे और इसको ऑयल के अंदर रखते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बहुत अहम पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, वो ये कि आप ऑयल बहुत ज़्यादा मत इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने ये किया है क्योंकि मुझे ये सारी शामी टिक्की फ्राई करनी है और इसी के अंदर करनी है। अगर इसमें थोड़ा सा इशू ये होता है कि जब आप अंडा इस्तेमाल करते हैं तो घी के अंदर बन जाती है झाग। झाग की वजह से आपको बाज़ औक़ात आपकी टिक्की टूट भी जाती है, नज़र नहीं आती। तो मैं आपको मशवरा दूँगी कि आप थोड़ा-थोड़ा घी डालते जाएँ, थोड़ा-थोड़ा ऑयल डालते जाएँ और साथ में 2-2 3-3 या 4-4 जो है वो फ्राई करके निकालते जाएँ। तो चूँकि जिनका थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है वो तो इस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जो लोग इनिशियली इसको ट्राई करेंगे तो उनके लिए ये जो है वो एक रेमेडी आपको बता रही हूँ कि आप ज़्यादा घी इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना होता, हमने इसको शैलो फ्राई करना होता है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना होता है। तो जनाब यहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता मेरी जो पैन के अंदर गुंजाइश है वो तकरीबन 4 से 5 की गुंजाइश थी, और मैंने इसमें शामिल कर दी हैं ये, और तमाम टिक्कियों को अंडे में डिप किया है, कोट किया है, और उसके बाद इसको घी में रख दिया है पैन के अंदर। और तकरीबन 1 से डेढ़ या 2 मिनट तक हम लोग एक साइड को करेंगे और इसी तरह 2 मिनट तक हम लोग दूसरी साइड को करेंगे। और इसमें एक चीज़ ऑप्शनल है कि आप इसका कलर कितना ब्राउन करना चाहते हैं, लाइट रखना चाहते हैं। जिस तरह के मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्पाइसेस के साथ-साथ कुछ चॉइसेस आपकी अपनी होती हैं। जैसे स्पाइसेस आप ज़्यादा करना चाहते हैं, और कह लें कि आप जिस तरह मीठी चीज़ बनाते हैं तो उसमें आप चीनी अपनी मर्ज़ी की शामिल करते हैं। इस तरह कुछ चीज़ों में हर शख्स की चॉइस अलग होती है। आप इसको डार्क ब्राउन करना चाहते हैं, लाइट ब्राउन करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। इसमें कोई पाबंदी वाली बात नहीं है। तो जनाब यहाँ पर जो है वो तकरीबन मुझे 2 मिनट हो चुके थे इनको फ्राई करते हुए। अब ये जो है वो तकरीबन अच्छे से बन चुके हैं, और मैं तकरीबन इतना ही कलर इनका जो है वो पसंद करूँगी, और यहाँ पर मैं इनको आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो साइड पे रिमूव कर लूँगी। और बाकी के जो मेरे रह गए हैं उनको भी आहिस्ता-आहिस्ता इसी घी के अंदर मैं जो है वो फ्राई कर लूँगी, और फिर इसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। और इस पॉइंट पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप इस रेसिपी को ट्राई लाज़मी कीजिएगा, और इसी तरीके से अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए, अगर आपका गोश्त कम भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, इनकी कुछ क्वालिटीज़ ये भी होती हैं कि अगर इसी रेसिपी को आप एज़ इट इज़ फ़ॉलो करते हैं लेकिन गोश्त की क्वांटिटी अगर आधी भी रखते हैं, तब भी आपके जो शामी कबाब बहुत मज़े के और बड़े ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जिस को मैंने ये बनाकर खिलाए हैं उसने रिटर्न में मुझे अप्रिशिएट ही किया, बल्कि बाकायदा तौर पे रेसिपी भी पूछी है कि आपने इसको किस तरह बनाया है। तो जनाब यहाँ पर जो मेरी बाकी शामी रह गए थे उनको मैंने वही उसी तरह जैसे पहले अंडे में कोट किया, डिप किया और उनको निकाल लिया। तो इसी तरह अब इनको भी मैं जो है वो तकरीबन 2-2 मिनट हो चुके थे इनको सिंगल साइड में, तो इनको निकाल के अब मैं रिमूव करूँगी ऑयल से। और आप इसको पेपर टॉवल के ऊपर रखें ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो पेपर टॉवल अब्ज़ॉर्ब कर ले, और आपके पास जो है वो साफ़ सुथरे शामी कबाब पहुँच जाए।
और अब हम दिखाते हैं आपको अपने शामी कबाब की फ़ाइनल लुक। शामी टिक्की कह लें, शामी कबाब कह लें, दाल के कबाब कह लें, जो भी कहना चाहते हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि यहाँ पर कोई न्यूटन का कानून तो लगना नहीं है जो कि हमें हमें वही वर्डिंग जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आप घी को देख के सोच रहे होंगे कि अभी तक घी मौजूद है, लेकिन मुझे इसमें सारी अपनी शामी कबाब फ्राई करनी है। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे शामी कबाब जो हैं वो फ्राई होकर जो है वो फ़ाइनल शेप में आ गए हैं, फ़ाइनल शक्ल में आ गए हैं। तो जनाब ये बहुत ही मज़ेदार थे, बहुत ही ज़ायकेदार थे। आप इस तरीके से बनाएँ और ख़ुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ, घर के बड़ों को लाज़मी पूछा कीजिए। और लास्ट में वही रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाज़मी किया कीजिए। और इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।